क्योंकि ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। जब इस तरह का बार बार कहा जा रहा है कि हम दो हमारे दो, ये एक जनरल अब लोग कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी से जो इनकी निकटता है वो भी एक बड़ा कारण इनकी ग्रोथ का रही है। कांग्रेस ने जो अपनी चार्जशीट बनाई है उसमें पहला पॉइंट ही लिखा है कि आप उनके जहाज से आए थे। आप सबको अडानी जी भी बताते थे कितने क्लोज हैं, ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक वो भी है कि सीआईआई ने किस तरह से, सीआईआई को मोदी जी गुस्सा हुए थे सीआईआई के ऊपर, और किस तरह से एक पैरेलल बॉडी बना के अडानी जी ने उनको गुजरात में प्रमोट किया था। इन सबके बाद में जरा आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या जो भी ये चीज बढ़ती थी उसका कुछ हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड या इसके तरह से कुछ ना कुछ आता होगा, और उसको बचाने के लिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड को ये कर दिया गया कि वो किसने दिया ये नहीं बताया जाएगा। संदीप चौहान साहब जी, आप मुझसे पूछ। जी 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 आनंद जी, देखिए सबको नमस्कार मेरा। जो आपने बात की ना, क्योंकि बात हो रही इकोनॉमिक्स की, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मैं स्टूडेंट नहीं रहा हूं तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोगों की बातें सुन के मेरा आज ज्ञानवर्धन हो रहा है। देखिए, मैं इस वक्त मैं आपको पॉलिटिकल उससे बताऊं तो जिस स्टेट में मैं बैठा हूं अभी, हिमाचल में, अगर इस वक्त अदानी के साथ जो भी हुआ कल, अगर पॉलिटिकली या फिर सोशल इम्पैक्ट अगर इसका देखें, या कहें कि लोगों में जो फुसफुसाहट है सबसे ज्यादा इस स्टेट में इस वक्त हो रही है, उसके रीजन है, दो तीन रीजन है। सबसे पहला रीजन, मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूं तो मैं ही देता हूं, अपना एग्जांपल देता हूं कि मैं एक फार्मर भी हूं, एप्पल फार्मर भी हूं, एप्पल ग्रोअर भी हूं, एक मैं घर भी बना रहा हूं, और साथ में आपको पता है कि कहीं एम्प्लॉय क्लास आदमी होता है तो उसका जो सेविंग होती है वो बैंक में होती है, तो मेरी एसबीआई बैंक में। तो ये एक हिमाचल में आपको एक मोटा मोटा खाका है। जब जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है, जैसे एजे सिंह साहब ने बताया कि तुरंत सबसे पहला अडानी जी अपने एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के प्लांट बंद कर देते हैं, तुरंत वहां बंद कर देते हैं। उसकी वजह से इस वक्त हिमाचल में हालत यह है, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ये तीन स्टेट का मैं आपको एंटी देता हूँ, यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, जे, सीमेंट की शॉर्टेज इस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से है। या तो आपको वेटिंग पीरियड में है, या फिर आपको जो है ब्लैक में लेना पड़ रहा है। दूसरा बात, ये स्टेट जो है वो इसकी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त, 7,000 करोड़ की इकोनॉमी जो है वो एप्पल पे सारी डिपेंडेंट है, और एप्पल में पिछले 8 सालों में सारा का सारा जो इस वक्त कंट्रोल है वो अदानी के हाथ में है। पिछली बार जब चीजें सर से ऊपर निकल गई तो फार्मर्स को एजुकेशन करना पड़ा, अदानी को अपना प्लांट जो है वो जो कलेक्शन सेंटर है वो बंद करना पड़ा। इस बार सबसे बड़ा डर अब ये लग रहा है, क्योंकि अगले जून में तकरीबन एप्पल सीजन शुरू हो जाता है। अगर अडानी की कंपनीज पे इस तरह की जो बातें हो रही, तो सबसे पहला जो फार्मर है उसको सबसे पहला डर बैठ गया, क्योंकि अगर अडानी के ने नहीं इस बार सेब खरीदा या अडानी नहीं आता है, तो वो रेट आप मान के चलिए कि सेब का जो मार्केट है इस बार बहुत बुरी तरह से क्रैश होगा, क्योंकि जो छोटे बायर्स हैं, जो दूसरे बायर्स हैं, वो अडानी की तरह, जैसा अडानी ने खुला या कर दिया था ना यहाँ सेब का जो सिस्टम है पूरा खरीदारी का, वो पूरा स्ट्रक्चर डिसमेंटल कर दिया हुआ एक्चुअल में। अडानी ने पूरा कंट्रोल किया था कि जैसे अडानी कहता था शाम को कि आज सेब इस रेट पे जाएगा, तो अगले दिन उसी रेट पे जाता था, कि किसी की मजाल नहीं है प्राइवेट बायर की कि उस रेट से बाहर जा सके। अब अगर अडानी कहीं सीमेंट प्लांट की तरह से सेब खरीदने से भी दूर हो जाता है, तो फिर जो प्राइवेट छोटे बायर है वो इस स्टेट के नहीं, ज्यादातर बाहर के स्टेट के आते हैं, वो अपने हिसाब से रेट तय करेंगे, और सबको मालूम है कि रेट जो है वो फिर बहुत कम मिलेगा। या तो फिर उसका ऑप्शन ये होगा कि यहाँ का जो सेब उगाने वाला है वो दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, इस तरह बड़े शहर में भेजे, वहां पर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा पड़ जाती है। प्रॉब्लम यह है कि पहले इतने इन्हीं में ले जाना पड़ता था, लेकिन अडानी वगैरह जब यहाँ आए, अडानी से पहले और छोटे छोटे आए, तो उन्होंने वो कम कर दिया। तीसरा यह है कि वर्किंग स्टेट है ज्यादातर, सबका जो ज्यादातर जब पीछे प्राइवेट बैंक्स के साथ जो भी हुआ, मोस्ट ऑफ द जो वर्किंग क्लास है अपने अकाउंट्स या तो पीएनबी में या एसबीआई, दो ही सरकारी बैंक है जिसपे भी भरोसा रहा था, लेकिन इस सारे उसमें एसबीआई का भी नाम आ रहा है, तो उसको लेके भी आज भी मैं लोगों के बीच में था, तो सबसे ज्यादा जो बातचीत हो रही है उसी को ले रही कि सबको अभी ये डर सताने लगा है कि क्या एसबीआई भी डूब जाएगा, एसबीआई में हमारा पैसा डूब जाएगा क्या। तो ये तीनों चीजें अडानी से जुड़ के सबसे ज्यादा इफेक्टिव इस स्टेट पर रहा। दूसरी बात, यहाँ की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है पूरी कोशिश कर रही है, अडानी से उन्होंने इतने राउंड की बातचीत कर ली, मंत्री तक हार मान चुके, अब सारा जो जिम्मा है वो सीएम के हाथ में चला गया है, लेकिन अडानी तस से मस तैयार नहीं है। वो कहता है कि
जो पहले वो ट्रकर्स को दे रहे थे, जब बीजेपी की सरकार थी तब वो ट्रकर्स को 10.5 रुपए 11 रुपए किलोमीटर दे रहा था, लेकिन सरकार बदलते ही तुरंत कहा कि मैं सिर्फ 6.5 रुपए दूंगा, अगर करना है करो, नहीं तो प्लांट बंद। प्लांट बंद किया, ट्रकर सारे बेरोजगार हो गए, जो उसमें नौकरी कर रहे थे इन प्लांट्स में वो सारे बेरोजगार हो गए। छोटी स्टेट है, अभी चीजें एकदम से, वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट का इतना तगड़ा इशू है पूरे देश में, अब और अनएम्प्लॉयमेंट हो गई सामने। तो इन सारी चीजों में प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, और इसी का असर अब दिख रहा है। अभी आपको मालूम है राजस्थान में थोड़े दिन पहले अडानी जी ने 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का एक वादा करके आए हैं। अब डाउट, क्योंकि वहां भी कांग्रेस सरकार है, सीधा वहां भी डाउट हो गया कि जो, क्योंकि एक तो मेजर अचीवमेंट जो है वो गिनाने वाले थे, अशोक गहलोत चुनाव है इस साल के अंत में, अब अगर वहां भी अडानी का जो डवाडोल हो गई स्थिति, तो अशोक गहलोत को भी बहुत तगड़ा झटका लगने वाला। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक अडानी की वजह से पॉलिटिकली ये बात तो साबित होती है कि जो कांग्रेस शुरू से कह रही है कि ये जो है अनड्यू फेवर किया जाता है अडानी का, वो तो वही साबित हो गया था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार यहाँ आई, आपने अपना प्लांट बंद कर दी। क्योंकि डर ये था, जो ये बात आ रही कि अगर चलता है प्लांट और कांग्रेस ने कोई इंक्वायरी खोल दी तो कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर इन प्लांट में, इसलिए तुरंत बंद कर दिए गए हैं, और ये अभी बंद ही रहेंगे अभी जब तक कोई बैकडोर कुछ किसी तरह का कोई सौदा नहीं होता है। अभी ये बात ये चल रही है। तो इसलिए जो आपने बात कही थी शुरू में कि पॉलिटिकल जो उसका इफेक्ट है, वो उससे ज्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल इफेक्ट से ज्यादा मैं पब्लिक इफेक्ट अपने आपको देखता हूँ। यहाँ पर मैं अपना एग्जांपल भी लेता हूँ कि इन सारी चीजों से मुझे भी घबराहट हो रही। तो ये आप सोच सकते हैं कि अगर देश का इतना बड़ा एक व्यापारी अगर धाराशाही होता है, या उद्योगपति माफ कीजिएगा धाराशाही होता है, तो सीधा असर टॉप टू बॉटम इसका हो जाता है। तो इसलिए ये जो राहुल गांधी, मैं फिर कहता हूँ कि राहुल गांधी की बात आज वो कहते हैं 4 महीने बाद सच निकलती है, लोग ये बात को मानते नहीं, लेकिन वो 4 महीने से पहले से ये बात कहते आ रहे थे। और आज मुझे लगता है कल वो जब श्रीनगर में आप आ गए, मैं सोच रहा था आप श्रीनगर से ही हमें ताजा जानकारी देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि श्रीनगर में इस बात को वो ज्यादा जोरों से उठाएंगे, और उठाना भी चाहिए।